दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों में मिलता है, ये ओरल में। इसको हम लोग ओरल थ्रस्ट बोलते हैं। ओरल थ्रस्ट या इसको हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कैंडिडा एक प्रकार का फंगस होता है। ये जो डिजॉर्डर होता है ये बच्चों में ज़्यादा मिलता है। बच्चों का ही डिजॉर्डर होता है जो माउथ में मिलता है। ये होता क्या है इसमें, जैसा कि ऐसा नहीं एडल्ट में मिलता है, लेकिन एडल्ट में बहुत कम मिलता है। बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है। क्या है ये कैंडिडा अल्बिकेंस एक प्रकार का फंगस होता है जो कि बच्चों के माउथ में ये डेवलप हो जाता है या ग्रोथ कर जाता है। क्यों करता है, इसके पीछे सबसे पहले तो इतना मालूम हो चुका है कि माउथ में ओरल कैविटी में एक व्हाइट पैच बन जाता है टंग पे या फिर लिप में या चीक पे या पैलेट में। बच्चों के ओरल कैविटी खोल के देखने पर ऐसा मिलता है। तो अब क्या है ना कि इसमें होने का मेन रीजन क्या है कि कैंडिडा उस पर ग्रो कर जाता है। अब इसका फैक्टर क्या है ग्रो करने का, सबसे बड़ा फैक्टर होता है मिल्क फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मिल्क जो दे रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो उसके जैसे स्किन पे लगा हुआ है कैंडिडा, तो वो डायरेक्ट जो होता है बच्चों के माउथ में आ जाता है। या सबसे पहले जो बोतल फीडिंग करते हैं तो उसमें जो रबर जो होता है उससे चला आता है। या कभी कोई जो बच्चों को देते हैं चुसनी जैसे मुंह में लगाने के लिए, उस पर रहता है लगा हुआ, उसकी वजह से कैंडिडा अल्बिकेंस आ जाता है। या फिर जो टॉय जो जैसे खिलौना वगैरह होता है वो सब की वजह से, या बच्चा मुंह में उंगली डालता है, तो ये सब की वजह से क्या होता है कि बार बार इस तरह के कंडीशन करने से जो कैंडिडा अल्बिकेंस है तो वो क्या होता है माउथ में ग्रो कर लेता है। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ग्रो करता है। ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, तो बार बार रिपीटेशन अगर इस तरह का कोई कंटामिनेटेड सब्सटेंस यूज कर रहा हो, चाहे खिलौना हो या उंगली हो या फिर बोतल पे का ये निपल्स हो, तो इस तरह से क्या होता है कैंडिडा अल्बिकेंस माउथ को ग्रो करता है। एडल्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए अनवाश्ड माउथ को वॉश नहीं करते हैं, अगर बाय द वो बहुत दिनों से बीमार हो, या माउथ में राइस ट्यूब लगती है, नोज से राइस ट्यूब लगा हुआ हो, माउथ में ईटी ट्यूब लगा हुआ है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ हो, या पेशेंट लंबे दिन से बीमार हो, वह लंबे सर्जरी में हो पेशेंट, ओरल सर्जरी हो पेशेंट का, तो ऐसा बहुत सारे कंडीशन होता है जिसमें कि पेशेंट जो होता है वो माउथ को वॉश नहीं कर पाता, तो इसमें भी कैंडिडा का इन्फेक्शन होने की चांस करती है। जैसे अगला होता है डायबिटीज मेलाइटस वगैरह का पेशेंट होता है, उसमें भी कैंडिडा अल्बिकेंस ओरल कैविटी में आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कैंडिडा अल्बिकेंस का हम लोग आगे बताएंगे आपको कि कैंडिडा का जो एडल्ट में चाहे वो ल्यूकोप्लेकिया है या फिर वो ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, ये लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको डिजॉर्डर होता है। लेकिन ये जो कैंडिडा होती है, यह कैंडिडा जो होता है इसका कैरेक्टर अलग हो जाता है। तो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस का अलग कैरेक्टर होता है और ल्यूकोप्लेकिया का अलग कैरेक्टर होता है। वो एकदम कंप्लीटली अटैच रहता है। ये जो होता है आपको रिमूव करने से ये रिमूव हो जाता है, लेकिन जो कैंडिडा वो जो ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस होता है या फिर ये जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि यह तो एडल्ट में मिलेगा। अब बात आते हैं फिर सिम्टम के। ज़्यादातर पेशेंट सिम्टम, बच्चों पहले सिम्टम क्या होगी कि वह कुछ ओरली कुछ ले नहीं पाएगा, लेते समय वो चिल्लाएगा बच्चा या फिर रिफ्यूज करेगा किसी चीज़ को, क्योंकि एक टेस्ट तो बनेगा नहीं माउथ में, टेस्ट का फॉर्म में टेस्ट बन नहीं पाएगा इसमें ओरल में। तो इससे क्या होगा कि बच्चा हुआ जल्दी हुआ किसी मिल्क को सक नहीं कर पाएगा, लेते समय वो चिल्लाता भी है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम पेन की वजह से होती है। टेस्ट नहीं समझ में आएगा। एडल्ट में भी क्या होता है टेस्ट समझ में नहीं आता है, टंग मूवमेंट में दिक्कत होगी, टंग में पेन होती है, या मेस्टिकेशन में दिक्कत होती है, डिफिकल्ट मेस्टिकेशन होती है, डिस्फेजिया का प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। ये सब कंडीशन जनरली मिलता है बस एडल्ट के केस में। बच्चों में भी सेम कंडीशन आता है, लेकिन बच्चा क्या होता है ये बोल तो नहीं पाता डिस्फेजिया, लेकिन होता है क्या कि बार बार रिफ्यूज करेगा मिल्क को या फिर वो ज़्यादा क्राई करता है। तो ये कंडीशन जो होता है मिल जाता है उसमें। सेकेंड आता है साइन में हम लोग देखेंगे क्या अगर बाय द वे, तो ओरल कैविटी को हम लोग ओपन करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाइट पैच मिलेगा, व्हाइट लेयर मिलता है। तो क्योंकि ये कैंडिडा है, थ्रस भी इसी को हम लोग बोलते हैं, यही थ्रस इसी के नाम से आता है। तो मतलब क्या हो गया, पैच डेवलप हो जाना या लेयर डेवलप होना, वही थ्रस कहलाता है। तो इस तरह से क्या होगी वहाँ पर डेवलप होगी। कभी कभी किसी बच्चों में क्या होता है कि लिम्फ नोड कभी कभी सोइल किया हुआ मिलता है, क्योंकि ये कैंडिडा कभी कभी इन्फ्लामेशन कर देता है, टंग में इन्फ्लामेशन करेगा, गम्स में इन्फ्लामेशन कर देता है, तो उसके कारण कभी कभी वहाँ पर लिम्फ नोड सोइल आपको मिल सकता है। इसके बाद अब क्या होता है जो हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन में कैंडिडा को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो होता नहीं है। ये होता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन करता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें डेवलप कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ और बता रहे थे कि एक इटियोलॉजी इसमें बड़ा कॉमनेस्ट होता है कि ओवर एंटीबायोटिक बार बार यूज करने से, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज करने से क्या होता है कि ओरल कैविटी का जो बैक्टीरिया होता है ना वह समाप्त हो जाता है। तो बैक्टीरिया समाप्त होने से फंगस का ग्रोथ हो जाता है उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत ऐसा भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है
जो कि फंगस के ग्रो को रोकता है। तो इसलिए क्या होता है कि ओवर एंटीबायोटिक यूज करने से बच्चों में ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट में ही हम लोग प्रिवेंट करते हैं। खैर, तो इस तरह से हम लोग तो आगे बताते हैं इसमें। तो इस तरह से क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में साइन देख लेते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लिकेशन बताते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जैसे उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि फंगस है। तो फंगस है तो क्या हो सकता है कि सप्रेस कर सकता है वहाँ के सेल को। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ओरल को हम लोग स्वाब ले करके और स्लाइड पर रख करके डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या होती है ना कि जो कैंडिडा अल्बिकेंस होता है वो इस तरह से जनरली आपको दिखाई देता है। कैंडिडा अल्बिकेंस इस तरह से माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। उसके बाद हो सकता है तो इसका कल्चर करके भी देख सकते हैं, ओरल कल्चर सेंसिटिविटी, तो उसमें भी बैक्टीरिया फाइंडिंग में भी मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, मेनली डायरेक्ट हम लोग सिर्फ कैंडिडा अल्बिकेंस देखते हैं इसमें। अब जो आता है इन्वेस्टिगेशन दूसरा आता है टीएलसी करा के देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल ही हो सकती है, बराबर भी रह सकता है। डीएलसी में इस्नोफिलिया मिलती है जनरली। मैनेजमेंट में क्या करते हैं लोग, सबसे पहले अवॉइड करेंगे कि अगर वो अनयूजुअल टॉय यूज कर रहा हो, या फिर अगर निपल्स यूज कर रहा हो, या फिर अगर किसी ऐसा कंटामिनेशन हो, तो हम लोग पहले कंटामिनेशन से उसको रोक देते हैं। दूसरा होता है कि अगर ओवर एंटीबायोटिक अगर यूज कर रहा हो तो हम लोग एंटीबायोटिक से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अनयूजुअल एंटीबायोटिक से बताया था कि फंगस का ग्रो होता है। तो इस तरह से हम लोग उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं। अब जो बात आता है इसमें कि और एडल्ट में भी होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर वॉश करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर वॉश करेगा तो उससे क्या होगी, कैंडिडा का ग्रोथ या फंगस का ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट जो आता है फिर हम लोग की अगर एलोपैथी में देखते हैं तो कैंडिड जेल करके आता है, उस सोल्यूशन भी आता है। कैंडिड जेल को यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके कारण वहाँ से वह रिमूव हो जाता है, वह लगता नहीं है। अब क्या होता है कि अगर बात हम होम्योपैथिक दवा अगर यूज करना चाहते हैं उसमें, तो उसमें लोग जनरली क्रियोजोट देते हैं, उसको खाने के लिए भी देते हैं। और ऐसे ऐसे हम लोग ओरली में जो होता है अगर कोई देते हैं तो उसको कैंडुरांगो क्यू उसको बोलते हैं लगाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वह आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाता है। या कभी कभी लोग और भी अगर देना चाहते हैं तो पेट्रोलियम भी दे सकते हैं, उससे भी क्या होता है कैंडिडा वहाँ से रिमूव होता है। तो ये था ये कैंडिडा का, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं या ओरल थ्रस बोलते हैं। तो ये था मेरा एक ओरल पे और ओरल का वीडियो था। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में लोग चलेंगे, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया देखेंगे, तो हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन उससे जरूर बताएंगे आपको हम कि ओरल थ्रस और ल्यूकोप्लेकिया और ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस में क्या डिफरेंस होती है, क्योंकि सब एक जैसा थोड़ा दिखाई देता है। ल्यूकोप्लेकिया में भी व्हाइट दिखाई देता है और ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस में भी वैसा दिखाई देता है। लेकिन OSMF में क्या होता है कि वह थोड़ा अलग कंडीशन होती है, उस वो जो होता है वह उसमें फाइब्रस नोड डेवलप कर जाता है। ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है कि कंप्लीट व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाती है जो रिमूव नहीं होती है, लेकिन ये आसानी से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ओरल कैंडिडियासिस को। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि वो और ये ल्यूकोप्लेकिया कैसे डेवलप होता है, उसके बाद हम लोग बताएंगे ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में बताएंगे। बाकी थैंक्स।